वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। एक बात है वो पुरानी, पर उसी को नए परिप्रेक्ष्य में कहता हूँ। चूँकि आदरणीय वयोवृद्ध अरविंदानंद जी ने कहा, कोई मंत्र जपो, कोई नाम जपो, उससे ही आपको उसकी प्राप्ति होगी। वेदांत ये कहता है कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी नाम से उसे हम इसलिए पा सकते हैं कि वाच्य और अर्थ और लक्ष्यार्थ। बहुत साल पहले मैं गांठ के द्वारा कुछ समझाता था। आज भी मैं थोड़ा गांठ का सहारा लूंगा समझाने के लिए, और आपसे पूछूंगा। दो शब्द होते हैं, एक है और एक मैं। है में भी दो चीजें छिपी हैं, प्रकट और अप्रकट, और मैं में भी। जैसे अभी आपसे पूछूंगा, आप बताएं दिखती होगी दूर होने पर भी, ये जहां मैं पकड़े हुए हूं, ये क्या है? दिख रही है ये क्या है? ये और ये हाँ, ये रुमाल है या कपड़ा है? वो थोड़ा सा मैं अपने आप तो जिसको ये पकड़े हूं, ये कपड़ा है और ये गांठ है। देखो, ये है गांठ, गांठें तीन हैं। ये है गांठ, ये नहीं है। ये है गांठ, ये नहीं है। सब गांठें अलग अलग हैं। किसी, ये इनका यदि नाम रख दो, ये नंबर रख दो, या छोटी बड़ी, ये छोटी गांठ है, ये बड़ी है। तो छोटी बड़ी हैं, या नंबर दे दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। नंबर 1 गांठ नंबर 2 नहीं है, नंबर 2 नंबर 1 नहीं है, नंबर 3 नहीं है। एक इसमें है कपड़ा या रुमाल। रुमाल यहां है, इसमें किसी को शक नहीं है, ठीक है। और यहां गांठ है, यहां रुमाल नहीं है। थोड़ा मैं उल्टा बोलता हूं कि तुम सीधा बोलो। यहां गांठ है, रुमाल है। अच्छा। तो जब पहले मैंने पूछा था हाथ रख के, तो आपने 2 क्यों नहीं कहा, केवल गांठ कहा? जब मैंने यहां हाथ रखा तो आपने कहा गांठ है, यहां हाथ रखा तो कहा कपड़ा है। तो अब ये गांठ है, पर यहां कपड़ा भी है। ये गांठ है, यहां कपड़ा भी है। ये गांठ है, यहां कपड़ा भी है। ठीक है, ठीक। तो कौन से गांठ से
कपड़ा मिल सकता है, या कौन सी गांठ में कपड़ा नहीं है? तो वेदांत कहता है तत् त्वमसि। तत् वह कपड़ा, वह कपड़ा तू है। इसको कहा वह कपड़ा जो तुझको दूर लगता है, अलग रहता है, बाहर रहता है, वह तेरे में भी है, या तेरे में है, या तत्त्वमसि। वह कपड़ा तू है, तू गांठ है तो तेरे में है। और थोड़ा समझ जाएगी तो गांठ झूठी है, कपड़ा सच है, इसलिए तू कपड़ा है। तो तुम नाम से जो बैठे हो ना, तुम में एक जो ऊपर ऊपर दिखाई देता है, इसके भीतर भी एक और दिखाई देता है, मन आदि। तुम वो तुम यदि और देखो तो तुम वही हो, पर तुम तक पहुंचते नहीं। नजर असल में गांठ पर अटक जाती। हमारी तुम शब्द कहते ही तुम देह बनकर मेरी बात सुनते हो। बहुत हिम्मत जुटाई तो अंतःकरण या जीव बनकर, आभास बनकर सुनते हो। जब मैं कहता हूं तुम वही हो, तो तुम इसलिए वाच्य अर्थ का त्याग कर, जो सीधा सीधा वाच्य माने जो सहज दुनिया के सुनने पर यह शब्द कहते, यह शब्द कहते, यह सहज ध्यान गांठ पर गया, यह गांठ है, ये सच है। पर जब मैंने कहा यह कपड़ा है, तो अब तो आप मान गए। ये बात स्वीकार नहीं होती। यहाँ हो भी गई, क्योंकि मुझे यहाँ गांठ भी दिखती है और मुझे कपड़ा भी दिख गया। पर यहाँ सिर्फ गांठ ही दिखती है, कपड़ा दिखता ही नहीं। अर्थात मन दिखता है, इंद्रियां दिखती हैं, शरीर दिखता है, सब दिखता है, सिर्फ असल में या एक मैं भी दिखता है, पर एक मैं नहीं दिखता। मैं दो हैं। है, देखो है शब्द, ये जो दिखती है ऊपर, इसका नाम गांठ है, पर नहीं है कहोगे कि है गांठ है। और कपड़ा दो हैं, दो बार है कहलवाया, दो बार, एक बार गांठ है और एक बार कहलवाया कपड़ा है। दोनों को है कहलवाया। इन दोनों में सच्चा है कौन है? तो मैं देह कहा, मैं इंद्रियां कहा, मैं मन कहा, मैं, अब मैं और इसी में मैं, दो मैं हैं। तो जो मैं ना रहे, जो दिखती है पर ना रहे, उसका नाम गांठ है। और जो इनके न रहने पर रहे, उसका नाम कपड़ा। तो मैं दो हैं। एक मैं जो न रहे, इसका नाम अहंकार, इसका नाम अहंकार आभास। जो रहे उसका नाम साक्षी, जो न रहे वो अहंकार, वो सीमित, और जो रहे उसका नाम आत्मा कूटस्थ। दोनों तो ही संग समाई, काहे रे वन खोजन जाई। परमात्मा को कहाँ ढूंढते हो? तुम ही में रहता है, तुम उसी में रहते हो। पर तुम जो मालूम पड़ता है, महसूस होता है, उसे ही जानते हो। महसूस होता है जगना, सोना, दुखी, सुखी,
कुछ देर ध्यान ज्ञान रहा, कुछ देर बाद ज्ञान न रहा, ध्यान न रहा, बस न रहा वाला क्लियर है। जो रहा, हम तो एक ही बात रोज लेके बैठ जाते हैं, हमारे पास दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं, समझाने कुछ नहीं। तुमको ये समझ आ जाए मैं रहता हूं, अभी भी रहूंगा न रहूंगा बाद, जो नहीं रहता अभी अभी गांठ नहीं रही, कपड़ा रहा, और दोबारा कभी गांठ होगी तो कौन न रहेगा, फिर गांठ ही न रहेगी, फिर कभी न रहेगी तो गांठ न रहेगी। सवाल आज और कल का नहीं है, जो नहीं रहता उसी का नाम अहंकार है, अंतःकरण है, आभास है, इंद्रियां है, देह है। जो रहेगा उसका नाम साक्षी है, आत्मा है, और यही ब्रह्म है। ब्रह्म यूं तो सर्वत्र रहता है, सब में रहता है, लेकिन हमें हम में मिल गया, हमें भागने की क्या जरूरत, जो हमें मिला वही मिला जो सब में रहता है। अब एक और समझ लो, देखो वेदांत कहता है घटा पटो न, ये घड़ा है, कपड़ा नहीं है, ये कपड़ा है, ये घड़ा नहीं है, यही समझो। यह गांठ है, ये वाली नहीं है, ये वाली दूसरी है। कोई गांठ दावा नहीं कर सकती कि ये मैं हूं, कोई ये गांठ दावा नहीं कर सकती कि ये मैं हूं, पर जो गांठ कपड़ा है, जो गांठ कपड़ा है, गांठ ही नहीं, तो या तो वो कहेगी कपड़ा है, गांठ नहीं। यदि तब भी गांठ दिखती भी है तो ज्ञानी कपड़ा ये कह सकता है सब गांठे में हूं। भगवान कृष्ण जब कहते हैं अर्जुन मैं हूं, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूं, मुनियों में व्यास मैं हूं, और क्या कहूं, सब मैं हूं। मनुष्य पुरुष अपने को स्त्री नहीं कह सकता, स्त्री अपने को पुरुष नहीं कह सकती, मनुष्य अपने को गधा नहीं कह सकता, गधे को कोई मनुष्य नहीं कह सकता, पर परमात्मा अपने को सब कुछ कह सकता है। इसलिए परमात्मा सब रूपों में है। दूसरे, यह गांठ अभी है, ये गई, अब यह वो गांठ नहीं है, यह दूसरी है। पहले जन्म में जो था वो गया, अब ये दूसरे जन्म में कुछ और ही है, तीसरे जन्म में कुछ और ही है, सब बदल जाता है। वही है बस, और सब वही नहीं, और कुछ भी वही नहीं। स्वप्ना वही नहीं, जागृत वही नहीं, शरीर वही नहीं, मन वही नहीं। लगता है स्वप्न में, लगता है वही देह वही मन है जो अभी तक तुम्हारे पास था। जो जागृत में मन, जागृत में देह है, तुम्हें स्वप्न में यही मन, यही देह, यही अमृतसर लगा था, पर ये नहीं था। वो तो रात का स्वयं का रचा था, वही नहीं है, वही लगता है। दोबारा कभी कुछ वही नहीं होता, ना वही जीव है, ना वही जगत है, ना वही मन है, कुछ भी वही नहीं है। वही है तो केवल एक वही है, अर्थात वही तुम हो, जो नहीं कभी बदले। तुम जो सदा है वो सत्य है, और सब कुछ कभी भी वही नहीं है। जो कल था वो आज नहीं है, पर कल और आज तुम्हें एक ही जैसा लगता है। समय कुछ भी नहीं है, समय भी झूठ है। स्वप्न में तुम्हें समय लगता था इतना, इतने घंटे हो गए, खेत में काम करते, दफ्तर में काम करते 8 घंटे हो गए। 8 घंटा वो जो समय है, जागने पर 8 घंटा,
वो जो स्वप्न का समय था, समय भी झूठा था, व्यक्ति भी झूठा था, और जगह है जिस दफ्तर में बैठ करके काम किया था वो जगह भी झूठी थी। देश काल वस्तु तीन को मिथ्या जानते, आत्मा की व्यापकता भी जानने की जरूरत नहीं है। किसमें व्यापक आत्मा? व्यापक तो तब हो जब सब हो। जब तक सब है, देश है तो व्यापक, काल है तो अविनाशी। काल के कारण नाशी और अविनाशी। काल की कल्पना गई तो नाशी क्या अविनाशी क्या, देश की कल्पना गई तो सीमित क्या और असीम क्या, और रूप की कल्पना, वस्तु की कल्पना गई तो सर्वरूप क्या और अरूप क्या। रूप का निषेध करके अरूप, समय का निषेध करके अकाल, और देश की कल्पना करके व्यापक या परिच्छिन्न। देश के कारण सब जगह, इसलिए परमात्मा था, परमात्मा है, परमात्मा रहता है। सत्य था, सत्य है, सत्य ही रहता है, उसको क्या कहें। इसलिए यतो वाचो निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अप्राप्य मनसा, वह मन से भी प्राप्त नहीं होता। मन से समय, शरीर से देश, शरीर से देश, मन से समय, इंद्रियों से वस्तु रूप प्राप्त होता है। मैं इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता, मैं मन से प्राप्त नहीं होता, मैं देह से प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न अर्थात देश काल वस्तु मिथ्या, सत्य एक। इसलिए एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग। अजूनी, पैदा नहीं हुआ। जो पैदा नहीं हुआ वो मुझ में नहीं है, मुझ में सब पैदा ही पैदा हुआ है। सब पैदा हुआ, अजन्मा मेरे में है ही नहीं। अजन्मा यहाँ नहीं है, जहाँ भी जन्मा है वहीं अजन्मा है। जहाँ जन्मा दिखता है वहाँ अजन्मा, जहाँ सीमित लगता है वहीं असीम। गांठ सीमित, इस सीमित गांठ में जो गांठ के बाहर भी है और गांठ के भीतर, बाहर भीतर एको जानो। गांठ के भीतर भी वो है जो गांठ के, इस मैं में भी, इस मैं में भी है, इस मैं के ख्याल के बाहर भी जो है, यह चैतन्य कोई और नहीं है। यह चैतन्य, और कोई हो भी हमें कोई मतलब नहीं, पर मैं जरूर चेतन, मैं जरूर सत्य हूं, मैं जरूर अविनाशी हूं, मैं जरूर निरंकार हूं, मैं जरूर किसी सीमा में बंधा नहीं हूं। सीमाएं इनकी हैं, मेरी नहीं। समय इनका है, मेरा नहीं। रूप इसका है, मेरा नहीं। इसलिए मैं अरूप हूं, निरंकार हूं, निर्विकार हूं, अकाल पुरुष हूं। शायद ध्यान जाए तो जाए, पर तुम फिर आंखों से देखना चाहोगे। जैसे आप अपने मन को कहीं गया, श्वास में या और कहीं लगा, नाम में नहीं लगा, तो आंखों से देखते हो। सब कुछ आंखों से ही देखा जाता है, तो सब कुछ बाहर तो सब इंद्रियों से, अंदर मन तुमने देख लिया। अब तुमने मन को जान लिया, अब मैं को किससे जानना चाहते? और
कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति पैदा हुई, वो जान ली गई मेरे द्वारा। अब मैं किससे जाना जाऊं? इतना काफी नहीं है कि सब मेरे से जाने जाते हैं, सब मेरे में रहते हैं, मेरे बिना इनकी कोई सिद्धि नहीं होती, मैं ही सत्य हूं। यदि परमात्मा कहने से आपत्ति हो तो ये तो कह सकते हैं कि मैं सत्य हूं, मैं चैतन्य हूं। क्यों? चैतन्यता को तो जानता ही हूं, जड़ता भी मेरे से सिद्ध हुई, इसलिए जड़ता की सिद्धि जड़ से नहीं हो सकती। पंडाल को पंडाल नहीं बता सकता, मेज को मेज गवाही नहीं दे सकती। इस पंडाल की गवाही तखत को नहीं, तखत की गवाही पंडाल नहीं, जड़ जड़ का साक्षी नहीं हो सकता। इसलिए जो भी साक्ष्य है वो जड़ है, साक्षी मैं ही हूं। इसलिए मैं ही सत्य हूं, मैं ही चैतन्य हूं। और आनंद सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। यदि यह सब झूठा है तो दुख क्या है, मौत क्या है, परिच्छिन्नता क्या है, सीमितता क्या है? तो फिर असीम में कमी क्या है? असीम को खतरा क्या है? यदल्पम तन्मर्त्यम, जो समय से सीमित वो मरता है, जो देश से सीमित। परमानंद यहां बैठा है, वहां नहीं, लेकिन आत्मा सत्य कहां बैठा? यहां वहां नहीं। इसीलिए गीता का श्लोक बोला था, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो केवल विनाशी देखता है, सीमित देखता है, अनेक देखता है, जगत देखता है, जिसे जगदीश का पता नहीं, उसे देखना आता ही नहीं। और गांठ की परिच्छिन्नता के कारण इस एरिया में रहने वाला कपड़ा उतना ही मानता है, इसलिए औरों से अलग अपनी सत्ता समझता है। अंतःकरण की परिच्छिन्नता, अंतःकरण की सीमितता और अंतःकरण की गति, जरा ये भी देखें, इसमें बनता नहीं पर कोशिश करता हूं बनाने की, कोई बात समझाने के लिए। ये गांठ यहां है, यहां, अब देखो ये गांठ चलेगी, ये यहां आ गई, यहां से यहां पहुंच गई, तो यहां का कपड़ा यहां आ गया। पहले गांठ में था कपड़ा, अब गांठ यहां आ गई तो कपड़ा यहां आ गया। अब गांठ मान लो और कहीं चली जाए तो जहां गांठ जाएगी वहां कपड़ा होगा, लेकिन भ्रम होगा, क्योंकि गांठ और कपड़ा जहां जहां कहां, ऐसे ही जहां जहां मन, यदि यहां मन चढ़ गया ना तो आत्मा यहां चढ़ गई। हाँ, आत्मा को लोग चढ़ा ले जाते। मैं उन भ्रांतियों को तोड़ता हूं जो समाज में हैं, और औरों के द्वारा नहीं। बहुत भ्रांतियां तो प्रचारक पैदा करते, और वाणी के भी कुछ उदाहरण दे देंगे और वाणी का ही खंडन करेंगे, क्योंकि गुरबाणी में तो सब वर्णन आते हैं। गुरबाणी में संतों की वाणी का संग्रह है, साधना काल के अनुभव हैं, इसलिए वो साधना काल के जो एक्सपीरियंस हैं वह साधकों को होते हैं। पर कोई ज्ञानी कहे मेरी आत्मा ऊपर चली गई। मैंने बताया, एक महात्मा ने लिखा कि मैं ऋषिकेश में एक कमरे में ध्यान करने बैठा था, तो मैंने आत्मा के दर्शन किए। मेरी आत्मा निकलकर कमरे में आ गई और मैंने
दर्शन किए। तो हमने कहा आत्मा निकल गई, शरीर बिना आत्मा का हो गया, तो ये जड़ आंखों ने, इस देह ने कैसे आत्मा को देख लिया? पर बोलने वाले बोलते हैं आत्मा निकल आई। अब आत्मा निकल जाएगी तो अनात्मा दर्शन करेगा। तुम्हारे ख्याल का, तुम अपने ख्याल से देखो, तुम ये भी देख सकते हो स्वप्न में मेरे 2 शरीर हो गए, स्वप्न में मैं उड़ गया। अब एक स्वप्न देखो कि आत्मा निकल गई और प्रकाश फैल गया और मैंने देखा और आनंद आया होगा। पर ये तर्क है कि जब मैंने ध्यान में बैठा और आत्मा निकली, आत्मा मुझे दिखी, तो जो दिखी वो मैं हूं? आत्मा माने मैं, जो दिखी वो मैं हूं या उसको जिसने देखा वो मैं इधर है कि उधर है? तो जब तक साधक हो, जो दिखा वो आत्मा नहीं, अनात्मा, जिसने देखा वो आत्मा। और वेदांत तत्व में कहेगा जो दिखाई पड़ता है, जो देखता है, ये दोनों ही परिच्छिन्न हैं। आत्मा तो दिखाई पड़ने वाले, देखने वाले दोनों में ही अपरिच्छिन्न है। शेष चर्चा शाम को फिर करेंगे। कोशिश करेंगे अपनी बात समझा सकें। और हम अभी भी, ये है एक्सपीरियंस है, हम उड़ गए ये भी एक्सपीरियंस है, हम यहाँ चले गए एक्सपीरियंस, ये अच्छे हैं। अनुभव से अनुभव में पहले जाते जाएंगे, फिर अनुभव से अतीत, जो ज्ञान से अतीत, हाँ, वो तत्व को भी जान लेंगे। ओम शांति शांति शांति।